राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरा की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाती थी, पर बुढ़िया माई कभी भी मंदिर सत्संग तीर्थ स्थानों पे नहीं जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम पूरे दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं चली जाती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा आज ज़रूर जाऊंगी। ऐसा करते करते बुढ़िया माई ने 6 दिन निकाल दिए। बुढ़िया माई के बेटे ने फिर कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो आपको भागवत कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। घर का सारा काम करते करते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भागवत कथा का समाप्त हो गया। भगवान श्री हरि सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए। बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई बोली, मैं तो भागवत कथा सुनने मंदिर जा रही हूँ। तब उस सन्यासी श्री हरि ने कहा, माई जाने में देर हो गई, कथा तो समाप्त हो गई। सभी भक्त जन अपने अपने घर चले गए। अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान श्री हरि विष्णु रूपधारी सन्यासी ने कहा कि वहाँ से मिट्टी की ईंट के बदले में तुम्हें मैं एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने सोने की ईंट लेकर घर की ओर चल दी। बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं घर ले गई तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। बुढ़िया माई ने वो ईंट आंगन के बाहर जमीन में गाड़ दी। अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट में ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम और में मन नहीं लगता। बुढ़िया माई का ध्यान सोने की ईंट में ही लगने लगा। एक दिन बेटे बहू ने पूछा, माँ तुम पूरे दिन घर के आंगन में क्या देखती रहती हो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो आने जाने वालों को ही देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई और यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को धर्मराज के पास लेकर पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में डाल दिया और वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो बच्चों को काट जाएगी। उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी तो वह कुतिया मर गई। सर्प की योनि मिली, वह सर्प भी उसी आंगन में रहने लगा। यह देखकर बहू बेटे डर गई कि किसी को डस ना ले। इसी डर के कारण उसको भी मार दिया। वह बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। धर्मराज जी ने उसको कीड़ी नगरा बना दिया। उसी आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर में भोजन भी नहीं बन पा रहा था। मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। घर वालों ने कहा कि महाराज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बना, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया। आप ही कुछ उपाय बताइए। महाराज जी ने आंगन की खुदाई की तो वहाँ सोने की ईंट निकली। ईंट दोनों बेटों को दे दी और कहा, अपनी माँ के नाम का दान पुण्य करना, स्कूल बनवाना, गरीबों को खाना खिलाना, प्याऊ लगवाना, गायों को चारा खिलाने की व्यवस्था करना। दोनों बेटों में झगड़ा हो गया कि तू माँ के नाम का दान करेगा। किसी ने भी बुढ़िया माई के नाम का दान नहीं किया। कीड़ी नगरा उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान श्री हरि विष्णु धारी सन्यासी से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगर पर डालता है वह सदैव धनवान पुत्रमान संपन्न सुख शांति के जीवन यापन करता है। के घर में कोई कष्ट नहीं आता, हमेशा सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।